APPSC question paper solve here. CO post solve here. CO post available here. ना यही पोस्ट रुपीस 40 लाख 1-2 साल से नहीं निकल के 8-9 महीने से पीजी में बैठने वाला, अपना दोस्ती यारी को साइड में रखने वाला, फैमिली को साइड में रखने वाला, आज हम सड़क पे आ गया है। इससे बड़ा करप्ट गवर्नेंस क्या हो सकता है? हम ये बोलता था कि बनकोल इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं में भी नहीं लिखा है कि बनकोल लीगल है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि कभी कभी लीगल इलीगल होता है एंड इलीगल लीगल होता है। टॉप लेवल में बैठ के ऐसी कैबिनेट मीटिंग बैठ के वो रिजॉल्व नहीं होगा जब तक हम लोग का प्रिसाइसली एग्जैक्टली हम लोग क्या चाहते हैं, जब तक हम लोग का व्यू कनेक्ट नहीं होगा वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। Today, let's begin by talking about Arunachal Pradesh Public Service Commission, which is also known as APPSC. This board, APPSC, was established in the year 1988 with the sole objective in maintaining the integrity, impartiality and accountability. But today, this board has come under huge scrutiny and has become the talk of the town. After 2014, APPSC fiasco took over, where the 5 official members were suspended for leaking a questions paper. With the time passing, many aspirants believe that APPSC fiasco shall not be repeated in near future, but it came back to haunt them in the year 2015 and 2017, where the questions paper for the mains exams were leaked once again. Since then, APPSC board has been making quite a noise for their illegal practices till date. And today you can see behind my back people taking down the streets here in Itanagar in protest against the paper leakage after 12 hours Bandh call was declared by Team Ansu, that is All Nisi Students Union. Just to let all the viewers know that these irregularities of APPSC came to light when one aspirant named Gyamar Padang filed a complaint on 29 August at Itanagar police station. And so far, 34 people have been arrested in connection to the paper leakage, out of which 27 people are said to be from government officials and 7 from the civilians. So let's find out more report from today's Bandh call. फायदा नहीं, आप यहाँ रखिए, हम लोग वापस रखना ही होगा। आप लोग का ही है ना ये तो हो गया अभी, इसलिए मत बुझाइए। आप लोग जाइए, हम लोग ऐसे ही आई तब तक इसको अंदर की हो जाएगा ना, ऐसे रहने दीजिए। आपका बात मान लिया, वहाँ से यहाँ लाओ, बोला यहाँ ला दिया, अब यहाँ रहने दीजिए ना, कुछ नहीं है। नहीं वही तो बोल रहे यार, ये टायर तो तैयारी जलाएगा और नहीं जलाएगा वो, ये जो क्योंकि हम लोग जो यहाँ आप जो बोला इतना आवाज रहा, यहाँ से आप यहाँ कर मान लिया, यहाँ रहने दीजिए। मैंने अच्छा नहीं इसलिए आप हटा दिया ना। गलत तो गलत ही है ना, ये हम ये शांति बनाए रखते हैं। ये दुकान लोग तो कुछ भी नहीं है ना, ये दोलमा कलेक्शन लोग, असली में तो APPSC दुकान है ना। CO post sold here, sold CO post available here ना, यही पोस्ट रुपीस 40 लाख हम ये बोला है ना, हम उसने भी बोला है कि क्या जरूरी है चुपके से बेचने का, दुकान ही खोल देना था भाई, हम लोग भी आना था, बोली लगा के APPSC क्वेश्चन पेपर सोल्व किया ना। तब तो वो झंझट क्या है, तब ये बैंक कॉल भी नहीं होना था, SIC भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना था। स्टार्टिंग प्राइस 40 लाख। जो भी होगा तो कानूनी कार्रवाई करनी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक ही दिन में किया नहीं जा सकता।
लंबा टाइम चाहिए, इस्टेब्लिश करना पड़ता है। वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो काम कर रहा है, हमें यहाँ लो एंड ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है। ऐसे तो देख रहा है कोई जो रास्ता रोक रहा है वो सही तरीका नहीं है। आग जलाना बराना रास्ता साफ का रास्ता आपका भी मेरा भी है। First of all, good afternoon, Eastern Journal, and thank you so much for coming out on the street and taking our opinion. सबसे पहले तो यहाँ पे जो आई थिंक मेरी फ्रेंड सर्कल है, हम लोग सब एग्रीड एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोग रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन एक कॉमन इशू ना कि हम लोग सब APPSC का एग्ज़ाम देता है, तो सब कोई ना कोई हम लोग AE का एग्रीड एक्सपीरियंस है, JEE का एग्रीड एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको ADO का मिलेगा, SI का मिलेगा, मतलब हर एक बैकग्राउंड से, क्योंकि घूम फिर के हम लोग का जो एक एपेक्स रिक्रूटिंग एजेंसी है वो APPSC है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो एक ऐसा जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है ना, 4-5 इयर्स आपका कॉलेज के बाद 1-2 साल स्कूलिंग कोचिंग करता है, हम लोग हाई अमाउंट पे करके कोचिंग करता है, 7-8 महीना PG में बैठता है। तो हम लोग आज तक मतलब कभी भी जब भी APPSC का ऊपर में आवाज़ होता है, उंगली होता है, तो हम लोग कभी भरोसा नहीं किया है। लेकिन इस बार जब ग्यामर पादन का कारण से मतलब ये देखने मिला कि जो मतलब ऐसा था कि हम लोग भगवान को भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन APPSC को कर सकता था। लेकिन APPSC हम लोग का भरोसा तोड़ा है इस बार, स्पेशली चेयरमैन का अंदर में, निपोनावम का अंदर में एंड ताके जेरंग का अंदर में। देन हम लोग सोचा कि चलो एक तो भरोसा तोड़ दिया, लेकिन हम लोग का सेवियर अभी एटलीस्ट हम लोग का पुलिस पर्सनल है, SIC एंड गवर्नमेंट है। एंड स्पेशली हम लोग पेमा सर से, आई बिंग एन एक्सपीरियंस, मतलब हम हमेशा से पेमा सर की रूट करता था। हम पेमा सर का एक्सपीरियंस बड़ा फैन है। हम हर किसी को बोलता था कि अगर कोई CM सर हो तो पेमा सर जैसा होना चाहिए। आई मीन इज़ द यंगेस्ट CM, इज़ द मोस्ट डायनेमिक CM, ठीक है ना। देन अभी देखो एक होता है कि हम लोग का पेशेंस को टेस्ट करना। हम लोग ये बिंग एन एक्सपीरियंस, बिंग एन इंटेलेक्चुअल, हम लोग पहला दिन से जो एक्सपीरियंस का मीटिंग होता है, जो उन लोग का इशूज़ होता है, पहला दिन से हम लोग सब अटेंड कर रहा है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि CM सर क्या डिसीजन लेगा। देन सबसे पहले तो बात ये है कि मतलब हम लोग भी बुद्धू नहीं है। SIC अब अगर CM सर जो ऐसे SIC को लगा रहा है, जैसे SIC का काम क्या है, अरेस्ट कर रहा है, तो हम लोग खुश है कि अरेस्ट कर रहा है, लेकिन एक यहाँ पे अभी क्लियरली एक बायसनेस नज़र आ रहा है। SIC क्या कर रहा है कि अरेस्ट भी उन लोगों को कर रहा है जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कमज़ोर है, फेक है ये। जो एक्सपीरियंस जो पेपर खरीदा है, उन लोग का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड कमज़ोर है, जो इन्फ्लुएंशियल नहीं, उन लोग को अरेस्ट नहीं कर रहा है। और अगर आप अरुणाचल का 100% जो एक्सपीरियंस है, जो पब्लिक है, वो बोल रहे किसी इंसान को सोशल मीडिया में पिन पॉइंट कर रहा है, सबूत का साथ, एविडेंस के साथ सोशल मीडिया में डाल रहा है कि इसको इंस्टिगेट करो, इसको इंट्रोगेट करो, नहीं बुला रहे। सिर्फ अरेस्ट किसका हो रहा है? आपका मिडिल क्लास फैमिली चोर का ही अरेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बायसनेस हमको SIC से नज़र आता है। और SIC एक बहुत बड़ा गलती ये कर रहा है। हम जो SIC का IO है, SP आनंद मित्तल सर है, हम आपको एक रिक्वेस्ट करता है, जब आप किसी भी ड्रग चोर को, चिंदी चोर को आप पकड़ता है, आप उसका कारण बताता है। आप ये बताता है कि किस कारण से चोरी कर रहा है, आप ये बताता है कि ये इंसान क्या चोरी किया है, क्यों पकड़ा है। लेकिन अभी तक जो आप 36-37 अरेस्ट किया है, किस ग्राउंड में अरेस्ट किया, आज तक नहीं बताया। अब जो गरीब इंसान है उन लोग का फोटो का डाल देता है, SD कैप्चर से आपका हाई डेफिनेशन पिक किस के डालता है। लेकिन यहाँ पे जो चोर जिसका अरेस्ट हुआ है, किस कारण से अरेस्ट है, ना फोटो डाल रहा है, ना कोई ब्रीफिंग दे रहा है। पहला दिन में जब आपका ताके जेरंग का अरेस्ट हुआ था, तमाम सारा का अरेस्ट हुआ था, थॉमस गादू का अरेस्ट हुआ था, ब्रीफिंग दिया था चिरम सर कि कैसे इसको पकड़ा है। JEE में 43 लाख से ट्रांजेक्शन हुआ है, पब्लिक में क्लियर है। कल को अगर जो रिसेंट अरेस्ट हुआ है, किस ग्राउंड पे अरेस्ट हुआ है, हम लोग को पता नहीं है। और चार्जशीट कैसे फाइल होगा हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग तो SIC से भी रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट प्लीज़ चार्जशीट बहुत स्ट्रॉन्ग बना, क्योंकि हम लोग को भी इतना तक तो पता लग गया कि ग्राउंड में उतरते कि सबसे घूम फिर के जो अल्टीमेट है वो चार्जशीट है ना। एंड लास्टली मतलब ये हम पेमा सर को यही बोलेगा कि पेमा सर, हम आप लोग का आपका ऊपर में बहुत ज़्यादा, आपका कैबिनेट का ऊपर में हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता था हमेशा से, एंड भरोसा करता था। कहीं ना कहीं अभी भरोसा टूट चुका है। आप देख के देखो, हम जो टेबल में बैठने वाला 1-2 साल से नहीं निकल के 8-9 महीने से PG में बैठने वाला, अपना दोस्ती यारी को साइड में रखने वाला, फैमिली को साइड में रखने वाला, आज हम सड़क पे आ गया है। इससे बड़ा करप्ट गवर्नेंस क्या हो सकता है? लेकिन है हमको सड़क पे आना पड़ गया आज। हम जानते हैं, हम हमेशा से ये बोलते हैं कि बनकोल इलीगल है। जब भी अंशी अपसू जो CBO से जब भी बनकोल डिक्लेयर किया, हम हमेशा से खिलाफ था। हम ये बोलता था कि बनकोल इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं में भी नहीं लिखा है कि बनकोल लीगल है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि कभी कभी लीगल इलीगल होता है एंड इलीगल लीगल होता है। यहाँ पे गौतम सर आके बोल रहा है कि नहीं ये इलीगल है, नहीं गलत है। DC यहाँ पे ब्रीफिंग देके जा रहा है, आपका क्या रोल है आज इसमें? एक्सेप्टेबल नहीं है। हम एटलीस्ट चलो जितना भी जो यूनियन बॉडी से, आपका जितना भी एपेक्स स्टूडेंट यूनियन से अरुणाचल में, किसी को अपील नहीं करने से भी हम नाबम दोदम सारे इन टीम को हम अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, एंड हैविंग सेड दैट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो
hours burn call is just a warning. We know it's illegal, but we don't have any other weapon. हम लीगल बैटल कैसे लड़ेगा उन इन्फ्लुएंशियल पर्सन से? We know High Court can be influenced, Supreme Court judges can be influenced. We have seen the recent cases in the past. हम लोग का आखिरी बैटल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रेशर करना है, एंड गवर्नमेंट को प्रेशर करने का हम लोग बहुत प्यार से बात कर चुका है, 3 महीना से प्यार से ही बात कर रहा है। एंड जब इतना प्यार से बात करने का नहीं मानने का बाद, वी आर नाउ हाईली डिपेंडेंट ऑन अंशु एक्सपीरियंस एंड द पब्लिक। एंड मोस्टली हम पब्लिक को रिक्वेस्ट करेगा कि आज का दिन अगर आप बाहर नहीं आएगा, आज का दिन आपका अंदर में आग नहीं जलेगा तो कब जलेगा? कल को अंशु को ब्लेम मत करो, एंड एक जेसी मेंबर जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है उसको ब्लेम मत करो। जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी मेंबर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन लोग का जस्टिस के लिए। उन लोग को सपोर्ट, उन लोग को प्यार, उन लोग को ताकत कौन है? एक्सपीरियंस है, जो 30,000 एक्सपीरियंस जो फॉर्म फिलअप करता है, पेरेंट्स है जो घर में बैठा हुआ है, आप उन लोग का ताकत है। आप अंशु का साथ, जेसी का साथ, आप ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं उन लोग का साथ आज साथ नहीं देखे, कल को ये मत चिल्लाओ कि हम लोग को सक्सेस नहीं मिला है, करप्शन चल रहा है। आज अगर इस बार अरुणाचल में रिवोल्यूशन नहीं आएगा, अगर इस बार अरुणाचल में चेंज नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। एंड हम एक एग्जांपल कोट करना चाहेगा, बहुत सारा लोग है स्पेशली जो पढ़ा लिखा जो सेक्शन है, क्योंकि यहाँ में इंटेलेक्चुअल सेक्शन हम लोग का ज़्यादा है अभी, उन लोग का ये मानना होता है कि द ओनली सोल्यूशन इज़ पीसफुल मीन्स, लेकिन गलत है। अगर आप फ्रांस रिवोल्यूशन में जाएगा, जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ये फ्रांस रिवोल्यूशन का बेस नहीं था, ये रिवोल्यूशन होने का बाद आया था 3 वर्ड जो। तो याद रखो, आपका कहीं ना कहीं पीसफुल मीन्स तब तक काम करता है जब तक सामने वाला सुनता है। जब सामने वाला नहीं सुन रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, बन कॉल 12 आवर्स सिर्फ क्यों? हम लोग अंशु को एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता है कि शाम दलते एक बड़ा अनाउंसमेंट दे दो, अगर कुछ नहीं आएगा तो हो सकता है कि अंशु टीम को आज होम मिनिस्टर सर बुलाएगा होगा, अपना जो जेसी मेंबर्स जो हम लोग देखा है 13 पॉइंट डिमांड, तो उसको फुलफिल करे। अगर फुलफिल करे तो फिर एंड फाइन, ओके। अगर फुलफिल नहीं करता है देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अंशु विल एटलीस्ट कॉल 3 days 4 days बन कॉल एंड इन डिफरेंट फेसेस। अभी तक ना जितना भी एक्यूज पकड़ा है, उनका जो बैकग्राउंड हम लोग ने रिसर्च करके देखा गया है कि उन लोग का बैकग्राउंड भी पुअर फैमिली से बैकग्राउंड बिलोंग करता है। तो या और प्लस उनका ये ताकि जरंग के अंदर में जितने भी सब ब्रांचेस होते हैं वो भी उसी के अंदर में काम किया कर रहा है, देखा गया है। तो ये सबको एनालाइज करके उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड कैसे है और उनका ये ब्रांचेस कहाँ में किसके अंदर में काम करते हैं, ये सबको एनालाइज करके हमको ये पता चल रहा है कि ये ऑब्वियसली ये सेलेक्टिवली हुआ है। क्यों ताकि जरंग के ऊपर में क्यों इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? वाई इन द कन्फाइन इन द अंडर द लॉ ऑफ द ताकि जरंग ब्रांचेस। तो आप करना ये तो ऑब्वियसली मतलब क्लियरिटी है, ये कुछ भी बोलने का जगह ही नहीं है। या ऑब्वियसली यहाँ में जो छोटा मोटा ब्रांच यूडीसी ये वगैरह सबको अरेस्ट किया जा रहा है। बाकी का क्या है जो इससे भी हायर प्रोसेस बोला, तो यही इसका बेसिस में हमको लगता है ये सेलेक्टिवली हुआ है। और गवर्नमेंट भी खुद पता चल रहा है ये सेलेक्टिवली। आप लोग भी मीडिया पर्सन लोग भी गवर्नमेंट को जाके पूछ के देखो, अगर ये बात को अब उन लोगों को पूछेगा उन लोगों को भी लगेगा हाँ ये भी थोड़ा सिलेक्शन टाइप का हुआ ही है। आप पूछ के देखिए, उन लोगों का जवाब भी नहीं होगा, मुझे लगता है। तो यही है उसका बेसिस में मुझे लगता है सेलेक्टिवली हुआ है। ओके, तो सर आप लोग का जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड है नल एंड वॉइड, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट भी है जो जेन्युइनली पढ़ा है, तो मेहनत भी किया है, वो लोग क्वालिफाई भी किया है, तो अभी कोई पोस्ट में भी होल्ड कर रहा है, तो आप उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको हम उसका जो टैलेंट पर हमारा कोई अगेंस्ट नहीं है, हम उसके ऊपर में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता है। वो अपने दम में मिला है, उनका कोई हमारा अगेंस्ट नहीं है। लेकिन हम अगेंस्ट लॉ से है या नियम कानून से हम अगेंस्ट है। अब देखिए 2017 के मिनोती बोरंग के बैच में और ऑपित मुबंग लोग को देखो, रिपीटिंग राइटिंग ऑन द आंसर शीट इन द चांदनी होटल, क्या लॉ के अगेंस्ट नहीं है? ये कौन सा एसओपी में आता है, कौन सा लॉ में आता है कि हाँ ऐसे करना है बोल के? मिनोती बोरंग के जितना भी बैकडोर एंट्री किया, पैसा दे के एंट्री किया, ये क्या एनफ नहीं है क्या नल एंड वॉइड करने के लिए? ये क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है क्या? गवर्नमेंट जानता है ये चीज़ लॉ अंदर लॉ में नहीं आता, तब भी वो क्या है उसको वो लोग प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। क्यों अभी तक टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा है? इतना महीना हो गया, 4 महीना हो गया हम लोग का, टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा अभी तक? क्या हम जिन्होंने कैंडिडेट को हमारा कोई बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, वो लोग जरूर फाइट करेंगे अपने राइट के लिए। हम लोग भी अपना एज ए डेप्राइव एस्पिरेंट हम लोग भी अपना लिए फाइट करेंगे। और देखते हैं गवर्नमेंट किसका नहीं, तो वो डिपेंड करेंगे हमारा प्रोसीजर प्रोटोकॉल में क्या है।
फिलहाल लेकिन हमारा ये लॉ के अगेंस्ट चल रहा है स्टेट में, तो हमें एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, एज ए एक्सपीरियंस, हम अपना लॉ के हिसाब में सबको इक्वली क्या राइट मिलना चाहिए। यानी कि देखो मिनोती बोरंग के समय में, ओपित मुबंग के समय में वो लोग क्या कहते थे, इतना रूल ब्रेक कर दिया, तो क्या ये काफ़ी नहीं है नालन वॉइड करने के लिए? आप लोग जिन्होंने कैंडिडेट इलेक्शन में भी ये भी रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग थोड़ा देर के लिए, जस्ट थोड़ा देर के लिए आप आंख बंद करके सोचिए, ये क्या सोचने वाला बात नहीं है, क्या सोचने वाला बात है ना नहीं है। आप एक बार आंख बंद करके सोचिए, हमारे तरफ से सोच के देखिए आप। अब लोग ब्रेक किया है, इस तरह से हरकत क्या माल प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो क्या वो नालन वॉइड करने का हमारा राइट नहीं है क्या? क्या हमें बनता नहीं हमें यह हक करने का? अब सोचिए, यही हमारा एक 2017 का और ये मिनोती बोरोंग का बेसिस को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इसलिए हमें ये नालन वॉइड करने का भी मांग भी यही करता है। और प्लस अभी तक का जितना भी केसेस पाया गया, 21 पाया गया, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नालन वॉइड करने का। हमारे पास नालन वॉइड करने का बहुत सारा एविडेंस है, पड़ा हुआ है। ये जनता जानता है, ये लोग जानता है, ये हमें नालन वॉइड करने का जरूरी ही नहीं है। लोगों के ही मन में ऐसे ही पैदा हुआ है कि ये राज्य में गलत चल रहा है और ये नालन वॉइड होना है हर एग्जाम में, ये मानना है। तो सर आज आप लोग का जो भी 12 घंटा का बंद कॉल हुआ है उसको लेके आप थोड़ा बता दीजिए, जो रिगार्डिंग जो भी आप दे रहे हैं अभी तक गवर्नमेंट से कुछ भी अपडेट मिला है कि नहीं आप लोग को? नहीं, अभी तक तो हम लोग बंद जो कंटिन्यू कर रहा है। लास्ट टाइम हम लोग को बंद कॉल ये से पहले से गवर्नमेंट आप लोग को ऑनरेबल होम मिनिस्टर बुलाया था, तो उसमें कुछ इशू जो सरकार जो इशू को रिड्रेस किया, 4 पॉइंट था, तो उसमें से आउट ऑफ 13 से 4 पॉइंट को उन्होंने करके दिया। तो आउट ऑफ फिर 4 पॉइंट में से हम लोग 2 पॉइंट को प्रोसेसली हम लोग स्टडी करने के बाद हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, यही है। तो इसलिए इसका आप बंद कॉल जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग गवर्नमेंट का रिजल्ट से डिससेटिस्फाई है, इसलिए हम लोग मूविंग अहेड कर रहे हैं बंद कॉल। इसका देखिए, इसका इंटरप्रिटेशन देगा बोलने से ये एक ये होगा कि लाइटली बोल के तो मेरा हिसाब से नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इशू को कैसे रिड्रेस करेगा। यहाँ में कुछ बहुत टेक्निकलिटीज है, ये इस इशू को रिजॉल्व करना है बोलने से सरकार आपका ग्राउंड में एस्पेरेंट क्या चाहता है, आंसू क्या चाहता है, उस पल्स को आप पकड़ना पड़ेगा। टॉप लेवल में बैठ के ऐसी कैबिनेट मीटिंग बैठ के वो रिजॉल्व नहीं होगा जब तक हम लोग का प्रोसाइसली एग्जैक्टली हम लोग क्या चाहते हैं, जब तक हम लोग का व्यू कनेक्ट नहीं होगा तो वो लोग रिजॉल्व नहीं कर पाएगा मेरा हिसाब। तो सर ये अभी जिस तरह से अभी एसआईसी द्वारा भी केस लिया गया था फर्स्ट में, तो अभी एसआईसी का अगर देखता है तो जो 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है एसआईसी वाला, तो अभी तक का रिजल्ट उनका 0 कन्विक्ट है। तो यू बीइंग द प्रेसिडेंट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? नहीं, एग्जैक्टली ये आप एक एज ए मीडिया आप एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। हम लोग बहुत सारा एसआईसी का हम लोग क्रेडिबिलिटी को हम लोग चेक किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। दिस टाइम ऐसे दोबारा ऐसे आपका रिजल्ट लेस माने बेसिक जो बेसिस जो उनका रिजल्ट जो आता है, देखिए सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा एलाबोरेट करेगा। जब हम लोग सरकार को अप्रोच करता है, बोलता है कि वो सरकार का बस में नहीं है, उन लोग भी सही बोलता है क्योंकि सरकार एट द मोस्ट आप अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एसआईसी का अपना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, इसका बाद अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोसिक्यूटर होता है, उसको चार्जशीट करने के बाद कोर्ट में भेजता है, सही से जो उसको बोलता है एविडेंस एकदम क्रेडिबल एविडेंस बना के कल को कन्विक्ट हो जाए, ऐसे करके भेजता है। अगर कहीं में यहाँ में पुलिस का तरफ से इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होगा और उस जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सही से नहीं होगा, 3 मेंबर कमेटी का सही से नहीं होगा, आपका सरकार का जो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है सही से नहीं करेगा, तब तो जाके कोर्ट में कन्विक्ट नहीं होता है। दिस टाइम यही टेक्निकलिटीज़ को लेके हम लोग डिस्कस कर रहा है कि नो डाउट सरकार आप कोई भी ये को एक्यूज़ को अभी जो एलेज एक्यूज़ को आप कन्विक्ट नहीं कर सकता है, इट इज़ इन द हैंड ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट में आप उसको कन्विक्ट कराने के लिए सही इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। हर कोई बोलता है कि एग्जैक्टली क्या नहीं हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब है ताकि जरंग से ऊपर यहाँ में अभी का नाम में नवम निपो का नाम इतना उभर के आ रहा है। नवम निपो से पहले भी तो फॉर्मर सेक्रेटरी चेयरमैन था, मेंबर्स था, उसका किन को आपका जो इलीगल बेनामी ट्रांजैक्शन को आप लोग क्यों ये नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, कॉन्फिस्टिगेट क्यों नहीं कर रहा है। आज का दिन में करप्शन करने का लीगल लाइसेंस मिला है, जैसे ही कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई डिप्टी डायरेक्टर में कहीं में इंडक्ट होता है, उसका बच्चा का 2 साल का बच्चा का नाम से फार्म खोलता है,
उससे पहले तो इसका बाद बीवी का नाम से जैसे ही नौकरी मिलता है बीवी का नाम से पाम खोलता है, उसका अकाउंट में बेनामी ट्रांजेक्शन करता है, भाई का नाम से करता है, चाचा का नाम से करता है, मामा का नाम से करता है। तो इसलिए बोला है कि आप किया है बोलने से फॉर्मर सेक्रेटरी पर आपका जो चेयरमैन का किसका किया है आप दिखाइए, तब तो बोलेगा कि अंशु आप एक्शन ले रहा है बोल के। जस्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है बोलने से हम लोग नहीं मानेगा। और ये इसलिए रिपीटेडली हम लोग ये अरुणाचल को इसलिए विश्वास नहीं कर रहे कि 2014 में क्या हुआ। 2014 में क्लियर कट आपका पेपर का लीकेज था। वो जो पांचों जो अरेस्ट हुआ है कितना साल का बाद आपका कोर्ट में कैसे करके ये लोग को बाइज्जत बरी हो गया। कहीं ना कहीं इसमें सरकार का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तो वीकनेस था। तो इसलिए बोला है दिस टाइम ऐसे इशू नहीं होना है। ये जरूरी नहीं कि उसको सरकार करता है बोल के, किंतु सरकार सही स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, क्रेडिबल वाला जो SIC में आयोग दे सकता है, नंबर्स ऑफ आयोग को बढ़ा सकता है। और बारीकी से 2014 से लेके अभी तक का एग्ज़ाम पार्ट वाइज AE का AE, JE का JE, HDO का HO, पिसरी का पिसरी, हाँ कंबाइंड सिविल सर्विस का वो MO का अलग से ऐसे करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। वो नहीं हो रहा है बोल के इसलिए तो अंशु स्टैंड कर रहा है। तो आप सरकार बताइए, या तो सरकार ये बोल दे कि 34 ही है और नहीं है बोल के। अभी जितना भी अरेस्ट किया है ये भी ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका एस्पेरेंट का इनपुट का मुताबिक अरेस्ट किया है। SIC अपना से कहाँ से क्रैक किया है, ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलेगा तो। जिस दिन एस्पेरेंट ने आपसू और अंशु को उसमें आपसू हेड करके गया था, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी गया था, उसमें सबका मांग था कि CBI। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन में ये था कि CBI भी अगर करप्टेड होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अगर उधर से ये सरकार अगर ये BJP सरकार को बचाना है, जो हाई लेवल पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है बोलने से उस दिल्ली का लेवल से भी बचेगा। तो इसलिए हम लोग बोला है सोशल ऑडिट करने के लिए। मेरा पर्सनल व्यू है, इसको हम कोरम में लेके आएगा, इसका बाद ये को एस्पेरेंट को बातचीत करेगा। मेरा हिसाब से तो इसको SIC को करने देना है या अगर लोकल ऑफिसर को करना है, सो दैट वी कैन उसको क्या माने चेक एंड बैलेंस कर सकेगा। ये मेरा ओपिनियन है। सर अगर देखा जाए तो कल जिस तरह से बामंग फेलिक्स ने स्टेटमेंट दिया है कि आपको 3 मेंबर्स का भी रिपोर्ट दिया है, सर हैव यू गॉन थ्रू इट? अगर गया है तो उसको लेके थोड़ा सा डिस्क्लोज। नहीं, ये 3 मेंबर कमेटी का उसको कल ही दिया है और उसका इतना माने ह्यूज वॉल्यूम में है कि उसको हम एक रात में नहीं पढ़ पाएगा। ये तो भी माने ऑनेस्ट, क्योंकि हमको बंद कॉल करवाना था, वॉलंटियर रेडी करना था, सही से इसको गाइड करना था, इसलिए हम नहीं पढ़ पाया। देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया, अभी ऐसे है। तो एग्जैक्टली उसको कोई भी आपका जो 3 मेंबर कमेटी को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, समझना होता है, समझ के हम स्टेटमेंट देगा उसको। अभी टेक्निकली हम बात करेगा बोलने से आई एम रिस्पॉन्सिबल कि अंशु पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, दिस इज़ अंशु। और वो अभी जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन उसका लीडर है तना दोजी और रिटर्न तले, उसका पार्टिसिपेट नहीं करना जो टेक्निकली जस्टिफिकेशन इट वुड बी अप्रोप्रिएट इफ यू गो एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रेसिडेंट आपसू सेक्रेटरी एंड और एग्जीक्यूटिव मेंबर। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल और मेरा वो प्रेरोगेटिव में भी नहीं है। अंशु ये इशू में आगे जाएगा नहीं जाएगा, कब तक इशू करेगा, वो मेरा प्रेरोगेटिव है। तो नो डाउट आर्मी का दिमाग में ये सबका अभी जो आम पब्लिक का जनता में सबका दिमाग में ये सवाल है। होपफुली आपसू कोई कन्विंस वाला ये का साथ ये सॉल्यूशन का साथ आएगा होगा, लेट अस होप से। ये इशू जो ऐसे है इट इज़ नॉट ऑल अबाउट 2017, 2021 का जो एस्पेरेंट है उसके लिए सिर्फ नहीं है। अगर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफॉर्म होता है बोलने से इट इज़ ऑल अबाउट एंटायर अरुणाचल प्रदेश। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल यूथ लीडर, बीइंग अ प्रेसिडेंट अंशु, सिंस आई एम रिप्रेजेंटिंग द माइटी निशी, जब इशू को शुरू किया है बोलने से इट इज़ ऑल अबाउट द आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अंशु। और मेरा अपना जो आइडेंटिटी है लीडरशिप का, हम इसको नहीं लगता है कि हम बहुत बड़ा चीज़ कर रहे हैं। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है अंशु टुवर्ड फॉर द ग्रेटर अरुणाचल प्रदेश, यही है छोटा सा जो पहल कर रहा है। और ऐसे कोशिश हर जगह हर डिपार्टमेंट में है। हम लोग एक जगह से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से शुरू कर रहे हैं। ऐसे एक डिपार्टमेंट बताइए, ऐसे एक मंत्री बताइए जिस डिपार्टमेंट में ऐसे करप्शन का इशू ना हो। बट इन दिस टाइम हम लोग शुरू कर रहा है कि एटलीस्ट जो प्रिविलेंस सिस्टम है, जो अनप्रिविलेज ग्रुप को अभी जो यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ है जो फ्रस्ट्रेशन में है, उसका इंटरेस्ट में आई बीइंग ए यूथ लीडर हम इसको फाइट कर रहे हैं। और आने वाला दिन में भी हम इस इशू को एक कंक्लूसिव
एक आपका लॉजिकल एक ये सोल्यूशन में लेके आएगा। ये अंशु का वादा है।